गुड इवनिंग प्यारे साथियों, आ जाइए एक बार और। आपका घड़ी का चैप्टर कंप्लीट हो गया है और ये जो चैप्टर है हमारा कैलेंडर का, ये चैप्टर नंबर 10 है। और आपको मैं बता दूं कि ये बेहद इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से, आप जब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और ये बहुत ऐसा चैप्टर है कि इसको समझने में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन बहुत जल्दी समझ में आता है। ज्यादा इसलिए लगता है क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है टॉपिक, इसलिए। और छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर आपको ध्यान में रह जाएं तो बहुत ही सिंपल टॉपिक का काम करेगा ये। तो आ जाइए, ज्यादा टाइम को खर्च नहीं करते हुए। देखो, एक सप्ताह में नॉर्मली अपन जानते हैं कि 7 दिन होते हैं, और यदि पखवाड़े की बात करें तो 15 दिन होते हैं। ठीक है। एक साधारण वर्ष की बात करें तो उसमें 365 दिन होते हैं, जबकि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। साधारण वर्ष को अपन अलीप वर्ष भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको चाहे अलीप वर्ष बोले चाहे साधारण बोले, इसमें होंगे 365 दिन और लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन। अब आ जाइए, साधारण वर्ष में क्या होती है साधारण वर्ष, कैसे अंदाज लगा सकते हैं हम कि ये साधारण वर्ष है या नहीं। तो देखो, आपको मैं बता दूं कि जिस वर्ष में 4 का या 4 से का भाग नहीं जाता है, समझ वाली बात, 4 से तो भाग कहां देंगे, एक शताब्दी वर्ष में। 4 से का भाग देंगे एक शताब्दी वर्ष में। और देखो, 4 से का भाग 4 से छोटी शताब्दी वर्ष में तो जाएगा ही नहीं। बात आ रही है समझ में? तो 4 से छोटी शताब्दी वर्ष में नहीं जाएगा, तो वो तो सब सामान्य वर्ष से होंगी। अब 4 से में भाग जाएगा तो 4 से शुरू हो जाएंगे लीप वर्ष। अब जिसमें 4 का भाग शताब्दी लीप वर्ष, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ शताब्दी लीप वर्ष, यानी 4 से शताब्दी लीप वर्ष स्टार्ट हो जाती है। लीप वर्ष तो जिसमें 4 का भाग चला जाएगा वो ही होगी। तो देखो, जो भी जिस शताब्दी में, या तो जैसे मैं बात करूं आपसे 1300 शताब्दी, अब 1300 शताब्दी में 400 का भाग नहीं जाता, तो 400 का भाग नहीं जाता तो ये सामान्य शताब्दी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सामान्य शताब्दी। और यदि भाग चला जाता तो ये लीप शताब्दी होती। अब देखो, यदि किसी भी वर्ष में 4 का भाग नहीं जा रहा है, जैसे मैं वर्ष लिख दूं यहां 1983 लिख रही है, देखो 1983। अब 1983 में 4 का भाग नहीं जा रहा, तो 4 का भाग नहीं जा रहा तो फिर सीधी सी बात है, कैसी वर्ष होगी? सामान्य वर्ष। साधारण या सामान्य या अलीप, ये होगी तुम्हारी साधारण वर्ष। दूसरी बात, आप ध्यान रखेंगे कि साधारण जो वर्ष होगी उसमें पहला और अंतिम दिन हमेशा क्या होता है? समान होता है। जैसे 1 जनवरी 1983 को यदि रविवार है तो 31 दिसंबर 1983 को भी क्या होगा? रविवार होगा। आ रही बात समझ में? यानी कि किसी भी सामान्य वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन जो होते हैं वो समान होते हैं। यदि प्रथम दिन को रविवार या सोमवार या मंगलवार है तो फिर अंतिम दिन को भी उन्हीं में से कोई सा भी एक होगा। अब देखो, तीसरी बात, साधारण वर्ष में एक वर्ष बढ़ने पर अगले वर्ष में जाने के लिए 1 दिन बढ़ता है। अब सुनो मेरी बात, कैसे बढ़ता है 1 दिन? जैसे मान के चलो मैं आपसे बात करूं यहां पर कि 1 जनवरी 1987 को सोमवार था, तो बताइए 1 जनवरी 1988 तो लीप वर्ष हो जाएगी। आप ऐसा करें, ये 1985 कर दें। 1985 क्या था? सोमवार। तो 1 जनवरी 1986 को कौन सा वार था? अब ये लीप वर्ष नहीं है क्योंकि इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा। आ रही बात समझ में? तो 1 जनवरी 1986 को कौन सा वार होगा? अब आप सुनो, ये कह रहा है कि 1 दिन बढ़ता है, यानी ये सोमवार है तो यहां क्या आएगा? मंगलवार आएगा। क्या आएगा? मंगलवार आएगा। अब मंगलवार कैसे आता है? क्योंकि इससे पहले आपने पढ़ा है कि साधारण वर्ष के पहले और अंतिम दिन समान होते हैं। तो यदि 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा?
सोमवार होगा। अब जब 31 दिसंबर को सोमवार है तो उसके जस्ट बाद में 1 जनवरी आएगी अगले वर्ष की, तो फिर एक ही दिन तो बढ़ा ही है। अब ये एक दिन बढ़ा तो फिर सोमवार के आगे क्या आएगा, मंगलवार। तो ये वैसे नॉर्मली बेसिक में ये ध्यान रखने वाली बात है, लेकिन ये नॉर्मली लाइन आपको ध्यान होगी तो सवाल हो जाएंगे कि साधारण वर्ष में एक वर्ष बढ़ने पर अगले वर्ष में, साधारण वर्ष में बढ़ेंगे, लीप वर्ष यदि हुई तो 2 दिन बढ़ेंगे, वो मैं आगे बताऊंगा। तो साधारण वर्ष में यदि एक वर्ष बढ़ने पर अगले वर्ष में जाने के लिए एक दिन क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे अगर सोमवार है तो अगला क्या हो जाता है, मंगलवार हो जाता है। आगे देखो लीप वर्ष में, अब देखिए लीप वर्ष। अब लीप वर्ष क्या होती है, जिसमें 4 या 400 का भाग हमेशा शताब्दी वर्षों में देंगे, आप ध्यान रखना। आगे बात समझ में, जैसे 400, 800, 1200, 1600 है, 1800, 2000 इनमें। अब यहां आओ आप, 4 और 400 का भाग चला जाता है, वो होगी तुम्हारी लीप वर्ष। आगे सुनो, इसमें वर्ष के प्रथम दिन से अंतिम दिन एक दिन आगे बढ़ जाता है। वर्ष के प्रथम दिन से कैसे बढ़ता है वो सुनो आप। जैसे मैं आपसे यह कहूं कि भाई लीप वर्ष है 1988, लीप वर्ष है 1988, क्या है, लीप वर्ष है। अब आप समझिए बात को, यदि ये लीप वर्ष है तो इसमें फरवरी माह आएगा, बोलो आएगा नहीं आएगा। और फरवरी जो होती है वो इसमें 29 दिन की होती है। ध्यान रखना, पिछले में मैं बताया नहीं, साधारण जो वर्ष होती है उसमें जो फरवरी होती है वो होती है 28 दिन की। कितनी होती है, 28 दिन की। और लीप वर्ष में जो फरवरी होती है वो कितने दिन की होती है, 29 दिन की। अब आ जाओ, तो 29 दिन की होती है, तो ये एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, बोलो हुआ कि। तो ये जो एक दिन बढ़ा है ना इसमें, ये एक दिन ही यहां ये बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वर्ष के प्रथम दिन से अंतिम दिन में एक दिन बढ़ जाता है, यदि लीप वर्ष है तो। और लीप वर्ष नहीं है तो प्रथम और अंतिम दिन दोनों के दोनों कैसे रहते हैं, समान रहते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में लीप वर्ष में जाने पर 2 दिन बढ़ जाते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में लीप वर्ष में जाने पर कितने दिन बढ़ जाते हैं, 2 दिन बढ़ जाते हैं। जैसे 1 अप्रैल, ये लिख रहा है ना फरवरी यूज हो, तो लीप वर्ष में फरवरी यूज होनी चाहिए, अन्यथा फिर एक ही दिन बढ़ेगा। जैसे 1 अप्रैल सन 1987 को यदि सोमवार है तो 1 अप्रैल सन 1988 को क्या होगा, तो 2 दिन बढ़ाएंगे यहां से, मंगल और यहां होगा क्या, बुधवार। ये ध्यान रखना, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, इसमें ये 2 दिन बढ़ेंगे। अब ये 2 दिन कब बढ़ेंगे, जब इसमें फरवरी यूज होगी। यदि फरवरी यूज नहीं होगी, फरवरी शामिल नहीं होगी, ये यहीं से ऐसे पूछ ले कि 1 जनवरी 1987 को सोमवार था, तो फिर 1 जनवरी 1988 को क्या वार होगा। अब इसमें देखो, अब इसमें क्या होगा, सोमवार की जगह क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। क्योंकि मेरी बात सुनो, जब इसमें फरवरी यूज हो ही नहीं रही तो फिर तो यह सामान्य वर्ष का काम करेगी। किसका काम करेगी, सामान्य वर्ष का। यह लीप वर्ष बनी क्यों रही है, क्योंकि इसमें 365 की जगह कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। और 366 दिन जो होते हैं वो इस फरवरी के कारण ही तो होते हैं। और जो फरवरी का यूज ही आप नहीं कर रहे, यानी कि 1 जनवरी को आप पूछ रहे हो, फरवरी तो अभी आई नहीं है, और फरवरी नहीं आई है तो फिर ये लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष नहीं है तो ये सामान्य वर्ष है, तो सामान्य वर्ष में तो फिर एक ही दिन बढ़ेगा, तो इसका तो फिर क्या होगा, मंगलवार होगा। यदि ये लीप वर्ष है, यानी कि आपने इसमें ये शामिल कर ली फरवरी, अप्रैल तक देखो फरवरी आएगी, 1988 की जनवरी आएगी, फरवरी आएगी और मार्च आएगी, तो फिर ये क्या हो जाएगा, बुधवार आ जाएगा।
अब मेरी बात सुनो, आप वैसे भी जनवरी फरवरी में यदि दिन पूछ ले तो आप ध्यान रखना, जैसे ये यहां से गिना करो, ये जो ऊपर का जो हिस्सा है ना, ये समझो 31 दिन का होता है, और ये जो गड्ढे का निशान है ये बीच बीच में, ये होते हैं आपके 30 के, सिर्फ फरवरी को छोड़ करके। अब फरवरी में आप सामान्य वर्ष की यदि बात करें तो 28 दिन की, और लीप वर्ष की बात करें तो 29 दिन की। तो देखो, जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, लीप वर्ष है तो 29 और सामान्य वर्ष है तो 28, फिर मार्च 31, फिर अप्रैल 30, फिर मई 31, फिर जून 30, फिर जुलाई 31, और फिर अगस्त भी यहीं से शुरुआत होगा, तो जुलाई और अगस्त दोनों 31 के होते हैं, फिर सितंबर 30, फिर अक्टूबर 31, फिर नवंबर 30, फिर दिसंबर 31 और जनवरी, यानी दिसंबर, जनवरी और जुलाई और अगस्त, ये दोनों कितने के होते हैं? 31 के होते हैं। ठीक है, फरवरी का आप ध्यान रखोगे कि यदि फरवरी सामान्य की है तो 28 दिन, और लीप वर्ष की है तो कितने होंगे? 29 दिन। 29 दिन होते हैं लीप वर्ष में, और 28 दिन होते हैं सामान्य में। किसमें? फरवरी में। आई बात समझ में? ये हुई बात आपके लीप वर्ष की। आगे देखो, अब देखिए, आपको और डे ज्ञात करना हो, यानी कि विषम दिन ज्ञात करना हो। विषम दिन कैसे ज्ञात करेंगे? जितना आपका शेषफल बचेगा वो ही विषम दिन है। अब 4 सम संख्या में आती है, 4 किस में आती है? सम संख्या में आता है। तो 4 यदि सम संख्या में आता है तो आपको पता है कि आपसे कोई पूछे कि सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, तो आप 365 में भाग दीजिए, 365 में भाग दीजिए, कितने का? 7 का। तो 7 का भाग दीजिए, देखो 7 पंजे 35 और 1 36, तो 7 दूनी 14, तो ये हो गए 52 सप्ताह और 1 दिन। ये जो 1 दिन आया है ना, ये ही विषम दिन है। ये ही क्या है? विषम दिन है। इसको अपन ऑड डे भी बोलते हैं। लीप वर्ष में दिन होते हैं 366, तो 366 दिन होते हैं, इसमें 4 का भाग, 7 का भाग दो, तो देखो 7 पंजे 35 और 1 36, तो 7 दूनी 14, तो 52 सप्ताह और कितने दिन बचे? 2 दिन। तो ये तो हो गए आपके 52 सप्ताह कंप्लीट, लेकिन ये जो 2 दिन बचे हैं ना, ये विषम दिन है। ये क्या है? विषम दिन है। अब आपसे कोई पूछे कि यदि भाई 100 वर्ष में, कितने वर्ष में? 100 वर्ष में कितने तो सामान्य वर्ष होते हैं और कितने लीप वर्ष होते हैं। अब कैसे निकालेंगे आप कि 100 वर्ष में सामान्य वर्ष कितने होंगे और लीप वर्ष कितने होंगे? मैं आपसे एक बात बताऊं, आपको मैंने बोल रखा है कि जब ये शताब्दी जो वर्ष होती है ना, इनमें भाग देते हैं 400 का। आप 100 में 400 को भाग देंगे तो क्या जाएगा? क्या नहीं जाएगा। भाग यदि नहीं जाएगा तो ये 100 में जो वर्ष हो गई, ये सामान्य वर्ष हो गई। बोलो हुई कि नहीं हुई? मैंने बोल रखा है कि शताब्दी वर्ष में भाग किसका देंगे? 400 का देंगे, और 400 का यदि आप इसमें भाग दे रहे हैं तो इसमें भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। तो नहीं जा रहा तो फिर ये कैसी वर्ष हो गई? सामान्य वर्ष। यानी एक सामान्य वर्ष ये हो गई यहां पर। कितनी? 1। अब बची कितनी? 99। कितनी बची? 99। और 99 तो कोई शताब्दी वर्ष नहीं है, तो इसमें कितने का भाग देंगे? 4 का। अब 99 में यदि 4 का भाग अपन दे में, तो देखो 4 दूनी 8 और 1 9, 4 चौका 16, और कितने बचे? 3। कितने बचे? 3। तो यहां ये जो 24 है, 24 वर्ष है, इसमें 4 का भाग पूरी बार गया 24 बार, तो 24 वर्ष तो हो गई आपकी लीप वर्ष। क्या हो गई? ये लीप वर्ष। ये हो गई आपकी लीप वर्ष। और 99 में से 24 घटाइए आप, तो 99 में से 24 घटाएंगे तो 5 और ये कितनी? 75। कितनी बची? 75। तो 75 वर्ष तो ये सामान्य। आगे बात समझ में?
और एक वर्ष ये थी, तो 75 प्लस 1 यानी कितनी, 76 वर्ष। देखो मैंने कैसे निकाली कि आपको 100 में तो शताब्दी वर्ष में हमेशा 4 का नहीं 400 का भाग देंगे, 400 का भाग इसमें जाएगा नहीं क्योंकि ये 400 से कम है, तो ये सामान्य वर्ष में इंक्लूड होगी। अब जब ये सामान्य वर्ष में इंक्लूड हुई तो यहां से 100वीं वर्ष हो गई सामान्य में, तो बच्ची कितनी, 99। अरे 99 बची है तो फिर 99 में भाग देंगे 4 का, कितनी बार, 24 बार तो पूरी बार गया, तो 24 वर्ष तो हो गई कैसी, लीप वर्ष। कैसी हो गई, लीप वर्ष। अब 99 से 24 घटाइए, कितने बचे, 75। ये 75 वर्ष क्या है, यहाँ सामान्य, क्या है, सामान्य। एक सामान्य वर्ष ये 100वीं थी, 75 ये हो गई, तो कितनी हो गई, 76। तो 76 और 24 ये टोटल कितनी हो रही है, 100 हो रही है। तो 76 तो क्या हो गई, सामान्य वर्ष, और 24 क्या हो गई, लीप वर्ष। ऐसे निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, आगे और देखो। अब देखिए, जो भी शताब्दी वर्ष है आपकी, तो किसी भी शताब्दी वर्ष का जो प्रथम दिन होता है, किसी भी शताब्दी वर्ष का 100, 200, ये जो शताब्दी वर्ष है आपकी 300, 400, 500, 600, इनका प्रथम दिन सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार ये हो सकता है। ये चारों बार हो सकते हैं, इन तीनों में से नहीं हो सकता प्रथम दिन। ध्यान रखना, किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन आपसे सवाल में बोल दे कि बुधवार है, तो वो तो अवैध सवाल है, हो ही नहीं सकता। प्रथम दिन सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। इसी प्रकार किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन हमेशा बुधवार, शुक्रवार या रविवार हो सकता है, नहीं तो सोमवार हो सकता है, नहीं मंगलवार, नहीं गुरुवार, नहीं सर, किसी इनमें से किसी एक को याद कर लो आप। अब मेरे हिसाब से अंतिम दिन को याद कर लो कि बुध, शुक्र और रवि ये हो सकते हैं। अब ये प्रथम दिन नहीं हो सकते, बच्चे कुछ सब प्रथम दिन हो सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान कर लो आप, और यही अंतिम दिन होंगे, इनसे शेष में ये अंतिम दिन नहीं हो सकते। ये तीन अगर याद हैं तो आपको इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये तीन अंतिम दिन हो सकते हैं, बच्चे कुछ अंतिम दिन नहीं हो सकते, और इन तीन के अलावा बच्चे कुछ जो है वो अंतिम दिन तो नहीं हो सकते, लेकिन प्रथम दिन हो सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद साथियों। आगे की और मैं बेसिक क्लास एक और लेंगे इसकी, और बेसिक यदि आपने ढंग से देख ली क्लास तो आपको इस चैप्टर में कोई समस्या नहीं आएगी। बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें, जिससे कि आने वाली प्रत्येक वीडियो को आपको नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।